क्लास में मैंने आपको जैसे एक लिंक सा बताया था कि हमने इंडिया का एक जनरल सा ओवरव्यू देख लिया। उसके बाद हम भारत की फिजियोग्राफिक डिविजन्स को स्टडी करेंगे। तो आपके पास फिजियोग्राफिक डिविजन्स की बात करूँ तो इंडिया को हमने मेनली 6 फिजियोग्राफिक डिविजन्स में डिवाइड किया है। मतलब 6 फिजियोग्राफिक डिवीज़न में इंडिया को बांटा है। अब फिजियोग्राफिक डिविजन्स का क्या मतलब हुआ? देखिए, इंडिया की बात करें तो जैसे आप सभी को पता है, इंडिया हमारा बहुत ही विस्तृत कंट्री है, बहुत डाइवर्स सी कंट्री है। ज्योग्राफिकली बात करें, कल्चरली बात करें, तो यहाँ पे ना जब आप नॉर्थ की तरफ, जैसे ये नॉर्थ है, उत्तर है, उत्तर में आपको बड़े बड़े पहाड़ देखने को मिलेंगे इंडिया में। तो ये एक फिजियोग्राफिक डिवीज़न हमारी ये होगी। आज की क्लास में हम इसी को स्टडी करने वाले हैं। उसके बाद नीचे जब उतरोगे आप हिमालय से, यहाँ पे आपको मैदान देखने को मिलेंगे। आई होप आपको पता होगा ये जी, ठीक है जी। सेकंड केस अपने पास क्या हो गया? मैदानी हिस्सा हो गया 2। उसके बाद आप जब राजस्थान की तरफ मूव करोगे तो ये कुछ एक बेल्ट आपकी रेगिस्तान वाला बेल्ट है ये, ठीक है। इसको आप डेजर्ट कहते हैं, जिसको आप थार का मरुस्थल कहते हैं। तीसरी हमारे पास फिजियोग्राफी डिवीज़न मरुस्थल होगी। चौथी फिजियोग्राफी डिवीज़न जब मैं बात करता हूँ तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा इन्वर्टेड सा टी दिख रहा है ना आपको, ये उल्टा टी। तो ये क्या है? इन्वर्टेड, सॉरी, ट्राइंगल दिख रहा है आपको ना, उल्टा ट्राइंगल है। तो उल्टा ट्राइंगल की तरफ बात करूँ तो भारत का ये हिस्सा क्या है? ज़मीन से उठा हुआ है, लेकिन ऊपर से क्या है? बिल्कुल सपाट है, एक टेबल की तरह। तो इस भाग को हम लग से पढ़ते हैं, ये लग की फिजियोग्राफी डिवीज़न होगी आपकी। इसको आप पठार कहते हैं, भारत का प्रायद्वीपीय पठार या पेनिनसुलर प्लेट्यू। उसके बाद जब पेनिनसुलर प्लेट्यू के मैं ईस्ट में जाऊँगा ना, और इसके, सॉरी, ईस्ट इस तरफ हो गया और वेस्ट इस तरफ हो गया। तो ईस्ट या वेस्ट में जब इसके तरफ मूव कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे मेरे को कोस्टल एरिया है सारा। तो यहाँ पे कोस्टल मेरे को प्लेन्स बनते हैं, जैसे कि यहाँ पे गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान है, ठीक है जी। वैसे ही जब कोस्टल की बात करूँ तो यहाँ पे भी प्लेन्स बनेंगे, यहाँ पे भी मैदान बनेंगे, जिनको मैं ऑब्वियसली, वो इनसे तो अलग होंगे, जो ऊपर प्लेन्स बनेंगे उनसे अलग होंगे, तो फिर अलग पढ़ने की ज़रूरत है उनको। तो ये कौन से प्लेन्स है अपने पास? इनको बोलते हैं कोस्टल प्लेन्स। क्लियर है? इनको बोलेंगे कोस्टल प्लेन्स। और नेक्स्ट अपने पास भारत में आप सभी को पता है कि कुछ एक क्या है? आइलैंड्स हैं, जिनको टापू कहते हैं, है ना जी। आइलैंड्स में समुद्र के चारों तरफ घिरा हुआ है ऐसा एरिया होता है, ठीक, चारों, जिसके चारों ओर क्या होता है? समुद्र होता है, पानी होता है। तो ये आपके पास क्या है? आइलैंड्स है, सॉरी, ये पहला आइलैंड आपके पास सॉरी, अंडमान एंड निकोबार। देन वी हैव, इस तरफ मूव करूंगा मैं, अरेबियन सी में आपके पास कौन से ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है इंडिया में? इनको बोलते हैं लक्षद्वीप। तो 2 ग्रुप ऑफ आइलैंड्स पढ़ेंगे। तो लास्ट अपने पास क्या हो गया? आइलैंड। तो हमने क्या देखा कि भारत की फिजियोग्राफी डिवीजन में हमने सबसे ऊपर हिमालयस को पढ़ना है, उसके बाद हमने ग्रेट इंडियन प्लेन्स को पढ़ना है, फिर हमने डेजर्ट को देखना है, फिर अपने पास पेनिनसुलर प्लेट्यू है, पठार है भारत का, उसको देखेंगे, और फिर कोस्टल प्लेन्स भी देखेंगे, और लास्टली वी एल सी की हम जो है आइलैंड्स को, किस तरह से इंडिया में आइलैंड्स हैं और क्या क्या खासियत है, जरूरी आपके फैक्चुअल रहेंगे इसमें, ठीक है। वनडे एग्जाम जो है, कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, किस तरह की अप्रोच रहेगी, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम एक एक करके इन सब फिजियोग्राफी डिवीजन को स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो आपके पास है हिमालयस। हिमालयस की बात करते हैं सबसे पहले। देखिए, हिमालयस की अगर मैं बात करूँ तो सबको हिमालय को पढ़ने से पहले आपको ना माउंटेन का हल्का सा आइडिया होना चाहिए, जैसे कि माउंटेन बनते किस प्रकार से हैं। यहाँ पे मेनली मैं 3 माउंटेन टाइप बताऊंगा आपको, 3 प्रकार किस तरह से माउंटेन्स बनते हैं। देखो, माउंटेन्स बनने के लिए आपको मेनली 3 प्रकार से माउंटेन बनाए जा सकते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, धरती के ऊपर इस तरह की छोटी छोटी प्लेट्स हैं। ये प्लेट्स जब आपस में नज़दीक आएंगी, ठीक है, एक दूसरे के पास आएंगी, तो क्या करेंगी? ऐसे बीच में से दोनों प्लेट कोलाइड कर जाएंगी, आपस में टकरा जाएंगी। जब टकराने से आपका बीच का हिस्सा क्या होता है? ऊपर की तरफ उठना स्टार्ट कर देता है, ऐसे करके राइज कर देगा। तो देखो, जब राइज करेगा तो आपके पास क्या बनेंगे? एक केस ये माउंटेन्स बन गए ना, तो एक केस ये हो गया, जब 2 प्लेट्स आपके पास में आएंगी और आपस में क्या करेंगे? टकरा जाएंगे, ठीक है जी। आपस में टकराएंगे और टकराने से आपके पास हल्का सा बीच का पोर्शन उठ जाएगा, बीच का भाग आपका राइज कर जाएगा। इसको आप बोलेंगे कि एक माउंटेन ये हो गया। दूसरे माउंटेन, मान लो नीचे आपके पास ज़मीन है, आप सभी को पता है, एमश्योर की ज़मीन जो हमारा धरती के नीचे मैग्मा पड़ा हुआ है, बहुत सारा लावा है, ठीक है जी, लावा है। तो जब ये बाहर निकलेगा, ये बाहर निकलेगा तो ये क्या होगा? कुछ टाइम बाद क्या होगा? कूल डाउन कर जाएगा, ठंडा हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से ही फैल गया। तो देखो, इसने भी क्या बना दिया कि माउंटेन बना दिया। तो ये अलग टाइप का माउंटेन बन गया। मतलब इसका जो ओरिजिन है वो एक्चुअल में हुआ किससे? ये वॉल्केनिक ओरिजिन से हुआ है ना, ये वॉल्केनो से हुआ। तो ये वॉल्केनिक माउंटेन्स होंगे। ये अपने पास क्या है? ये फोल्ड माउंटेन है, बीच का हिस्सा फोल्ड हो गया है। तो ये फोल्ड हो गया मतलब ना, प्लेट आपस में अटक रही, तो बीच की जैसे फोल्ड सा हो गया, तो ये फोल्ड माउंटेन की कैटेगरी में पड़ेंगे। इसको वॉल्केनिक माउंटेन कहते हैं, या ज्वालामुखी से उत्पत्तित जो है, इनको वलित कहते हैं शायद हिंदी में। और अपने पास लास्ट जो टाइप के माउंटेन जो बताऊंगा, जैसे मान लो ऐसे आपका प्लेन सा आपके सरफेस था, कुछ टाइम के बाद क्या होता है कि बीच का हिस्सा धंस जाता है, ठीक है। साइड का हिस्सा से अप्राइज रहा, सॉरी, इस तरह से, और बीच का हिस्सा आपका धंस गया। तो देखो, साइड में आपके पास क्या हो गया? माउंटेन से क्रिएट हो गया दोनों साइड को, और बीच का हिस्सा बैठने से, तो इनको कहते हैं आप ब्लॉक माउंटेन। ब्लॉक
ब्लॉक माउंटेन, ठीक है जी। तो 3 टाइप के माउंटेन फिलहाल मैं बता रहा हूँ आपको यहाँ पे। तो आपने देखा कि माउंटेन बनने की प्रक्रिया क्या है, 3 टाइप की है। अब देखो हमारे लिए इनमें सबसे ज़रूरी कौन है आज के केस में, कि अगर आज की क्लास की मैं बात करूँ तो आपको मेनली याद रखना है फोल्ड माउंटेन की कैटेगरी। ऐसा क्यों? क्योंकि हिमालयज़ को जब हम पढ़ते हैं तो हिमालय जो है वो इसी श्रेणी में फॉल करता है, इसी कैटेगरी में फॉल करता है। जैसे कि अगर मैं हिमालयज़ की बात करूँ तो आपके हिमालयज़ मेनली कैसे बनते हैं, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, होपफुली आपने नोट कर लिया होगा। अगर नोट नहीं किया तो पॉज कर ले वीडियो को, फिर इसको नोट कर लें, ठीक है। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, देखो अगर मैं बात करूँ हिमालयज़ की, तो हिमालय देखो सबसे पहले इस तरह का आपके पास अर्थ, आप सभी को पता है कि अर्थ जो है इनिशियली बहुत बड़ा लैंड मास था। एक लैंड मास मतलब पूरा हिस्सा जो था, ये आपकी मान लो धरती है, तो एक बड़ा सा लैंड मास था जिसको आप पेंजिया कहते थे, ठीक है। सारे कॉन्टिनेंट आपस में जुड़े हुए थे। इस जुड़ाव जो ये जुड़े हुए कॉन्टिनेंट थे, इसका नाम था अपने पास पेंजिया। अब पेंजिया जो था ये आसपास घिरा हुआ था बहुत से समुंदर से, बड़ा समुंदर था इसके आसपास, ठीक है जी। इसका नाम था पेंथालासा। ये समुंदर है सारा, ये समुंदर का नाम है पेंथालासा। ये जो समुंदर है इसका नाम था पेंथालासा, ठीक है जी। पेंथालासा लगभग 250 मिलियन की आज से मैं 250 मिलियन ईयर एगो की बात कर रहा हूँ, 250 मिलियन साल पहले की बात कर रहा हूँ। 250 है ये, ठीक है। राइटिंग थोड़ी मेरी गंदी है तो आपने सुनना ज़्यादा है, ठीक है। अपनी नोट्स जो होपफुली आप अपने पेन कॉपी लेके नोट्स खुद से लिखते रहें। और पेंजिया जो है ये कुछ एक टाइम बाद टूटना स्टार्ट करता है। क्या होता है, ये पेंजिया जो है वो टूटता है। जब पेंजिया टूटता है आपके पास, तो इसमें से देखिए 2 हिस्से में मेनली इसको तोड़ दो आप। एक नॉर्थ का हिस्सा टूटेगा पेंजिया से, कलर ये यूज़ करते हैं ना, कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी फिर। अपने बीच में जो है वही है। अब देखो पेंजिया जो है वो 2 हिस्से में टूटा। ऊपर का हिस्सा हो गया आपके पास यूरेशिया, सॉरी इसको लॉरेशिया बोलते हैं ना, लॉरेशिया या फिर गोंडवाना। और नीचे वाले हिस्से को बोलेंगे गोंडवाना, गोंडवाना। ऊपर का हिस्सा लॉरेशिया हो गया जिसको कि आप अंगारा लैंड भी कहते हैं, ठीक है, अंगारा लैंड। तो ये 2 हिस्से में टूटा, ये लॉरेशिया इसी का नाम है, अंगारा लैंड। तो उत्तर का पार्ट था, नॉर्थ का पार्ट था वो अंगारा लैंड, साउथ का पार्ट है गोंडवाना। तो ये 2 हिस्से में टूटा। अब इंडिया आपका किसका पार्ट था, गोंडवाना का। ये आपसे पूछा जा सकता है। इंडिया इनिशियली गोंडवाना पार्ट का, लैंड मास का पार्ट था। देखो इक्वेटर से बहुत नीचे है अभी इंडिया। तो इंडिया ने क्या किया, अपनी धीरे धीरे जर्नी जो है वो, यहाँ पार्ट है इंडिया, इंडिया जो पार्ट है वो गोंडवाना का पार्ट, आप सभी को पता है। अब इंडिया ने क्या किया, इंडिया फिर गोंडवाना से अलग हुआ। इंडिया जब गोंडवाना से अलग हुआ तो आप सभी को पता, मैंने कहा ऊपर आपके पास क्या है, लॉरेशिया है। इंडिया ने क्या किया, अपनी जर्नी नॉर्थवर्ड स्टार्ट की। नॉर्थवर्ड इंडिया भी मूव करता रहा। अब किस तरह से मूव करते हैं आप सभी को मैं बताऊंगा भी ये। और यहाँ भी याद रखना आपने कि प्लेट्स होती हैं धरती के नीचे ना, वो प्लेट्स मूव करती रहती हैं, वो तैरती रहती हैं, ठीक है। यूँ कहेंगे वो मूव करती है एक जगह से दूसरी जगह। वैसे ही इंडिया का जो प्लेट थी, इंडियन प्लेट जो थी, उसने मूव करना स्टार्ट किया। और फाइनली जा करके वो क्या गया, उसने लॉरिशियस प्लेट से साथ वो टकरा गई। जब ये टकराई तो मैंने कहा कि 2 प्लेटें जब आपस में टकराती हैं तो आपके पास बीच का पार्ट क्या होता है, राइज कर जाता है, उठ जाता है। जब ये टकराई ना, तो इसके कारण ही आपके पास बीच का पार्ट जो है वो राइज कर गया। और आपके पास जो ये स्थल आकृति बनकर के आई, ये फिजियोग्राफिक जो बनकर के आई, इसको कहते हैं हिमालयस। हिमालयस। यहीं से अगर आपसे पूछूं मैं कि इंडिया का प्रायद्वीपीय भाग ज़्यादा पुराना है या हिमालय ज़्यादा पुराने हैं, तो इसमें आप सभी को याद रखना कि इंडिया का जो प्रायद्वीपीय पेनिनसुलर वाला पार्ट है ना, वो पुराना है। क्योंकि देखो यहाँ से देखो पेनिनसुलर प्लेटो तो पहले से तैयार है, लेकिन हिमालय जो है वो यहाँ इसके टकराने के बाद बन रहे हैं। समझिए मेरी बात को। तो हिमालय जो थोड़ी न्यू है कंपैरेटिवली, क्या बोलते हैं इनको, न्यू, यंग, ठीक है, यंग फोल्ड माउंटेन। तो आपसे अगर ये क्वेश्चन भी पूछा जाए ना कि यंग फोल्ड माउंटेन कौन है, तो हिमालयस को यंग फोल्ड माउंटेन कहता है, क्योंकि इनकी बनने की प्रक्रिया बहुत रिसेंट की है, ठीक है। ज्योग्राफी में ये 65 मिलियन साल या यूँ के 20 मिलियन साल, ये बहुत कुछ नहीं होते, इनको रिसेंट ही मानते हैं हम, है ना, रिसेंट की घटनाएं कुछ है। तो इसलिए हिमालयज आपके किस कैटेगरी फॉल करेंगे, हिमालय के आपकी पर्वत श्रृंखला है वो यंग फोल्ड माउंटेन है, ठीक है जी। कैटेगरी उनकी फोल्ड है, लेकिन वो नए बने हुए हैं। उनकी एज की बात करें तो वो यंग है अभी तक। इसलिए आप देखोगे हिमालय में जरा सी बारिश हुई तो आपका पानी जो है, सॉरी, जो हिमालय जो गिरना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है जी। तो ये कहीं वो भी क्लियर होगा आपको कि हिमालय किस तरह से बने हैं। और रफली हमने एक हल्का सा ओवरव्यू ले लिया, इस इन डेप्थ नहीं जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। हल्का सा देख लेंगे हिमालय बने किससे, आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब इसके बाद देखिए हिमालयस के बाद, अब हिमालयस को हम क्या करते हैं, ये ओरिजिन मैंने हिमालय का आपको बता दिया। नेक्स्ट वी हैव, अब हिमालयस को भी हम कुछ हिस्से में तोड़ के पढ़ते हैं, कुछ हिमालय की फिजियोग्राफी का डिवीजन करते हैं, हिमालय को भी तोड़ के देखते हैं, ठीक है जी। अगर मैं इंडिया का रफ सा मैप यहाँ पे ड्रॉ करूँ, आप भी साथ में मैप लेकर बैठे हैं, ठीक है। एक्यूरेट नहीं है फिर भी आप रफ सा है, ठीक है जी। अब देखो हिमालयन श्रेणी को मैं दो कैटेगरी में डिवाइड करूंगा, फिलहाल के लिए 2 कैटेगरी में डिवाइड करूंगा।
यहाँ से एक ग्रेट हिमालयन रेंज आएगी, उसके ऊपर वालों को मैं बोल दूंगा ट्रांस हिमालयास। इसको बोल देते हैं हम ट्रांस हिमालयास। एक ऊपर का हिस्सा हो गया ट्रांस हिमालय, जो हिमालय से ऊपर की तरफ को है। नीचे वाले हिस्सों को ये जो इसको इंक्लूड कर लेंगे हम, ग्रेटर हिमालय के नीचे वाले हिस्सों को बोलते हैं हम हिमालयास, ग्रेट हिमालयास। ठीक है, तो हिमालयस को दो कैटेगरी में पड़ा है, एक ट्रांस हिमालयस, एक हिमालयस। अब ट्रांस हिमालयस क्या होते हैं, पहले मैं ये आपको बता के चल रहा हूँ। ट्रांस हिमालय की बात करें तो हिमालय के जो ऊपर वाला हिस्सा है, जैसे कि मैं अभी करंटली लद्दाख और जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूँ। इस तरह से ड्रॉ कर लें आप, ठीक है, ये लद्दाख का पार्ट है। तो ये लद्दाख का पार्ट है आपका, ठीक है जी। अगर मैं बात करूँ हिमालयस की, तो आपके पास जो ट्रांस हिमालय है, यहाँ पे हेडिंग आपको ट्रांस हिमालय डालनी है, ठीक है, क्योंकि हिमालय के ऊपर वाला हिस्सा पड़ रहा है। तो यहाँ पे 3 रेंजेस आपको मेनली पढ़नी है। काराकोरम रेंज, जिसकी रेंज का नाम है काराकोरम, लद्दाख एंड जांस्कर, ठीक है जी। कितनी रेंजेस पढ़नी है आपको? 3 रेंजेस। ट्रांस हिमालय मेनली आपको कितनी रेंजेस देखने को मिलेगी? 3 रेंजेस। सबसे जो ऊपर वाली रेंज है, दिस रेंज इज कॉल्ड काराकोरम रेंज, काराकोरम रेंज, काराकोरम रेंज। उसके बाद नीचे वाली रेंज जो है, इसके सेकंड नंबर वाली, इसको मैं मार्क 1 मार्क कर रहा हूँ, इसको 2 मार्क कर रहा हूँ, इसको 3 मार्क कर लें। जो सेकंड नंबर वाली रेंज है, जो आपके दूसरे नंबर वाली रेंज है, इसको बोलेंगे हम, दिस रेंज इज कॉल्ड काराकोरम, दिस इज कॉल्ड लद्दाख। सेकंड नंबर वाली कॉल्ड लद्दाख, इसको लद्दाख कहते हैं। और लास्टली वी हैव जांस्कर। क्या नाम है इसका? जांस्कर। तो हमने 3 हिस्से में ट्रांस हिमालयस को कैटेगराइज किया, ठीक है। कौन कौन सी? काराकोरम, लद्दाख एंड जांस्कर। अब ये रेंजेज जो आई एम श्योर आपने ये सुना होगा कि सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है, यहाँ पे स्थित है। काराकोरम थोड़ा सा ऊपर को नॉर्थ को, तो सियाचिन यहाँ पे स्थित है, ठीक है, जो काराकोरम रेंज में सबसे बड़ा ग्लेशियर है। उसके बाद अगर बात करूँ, यहाँ पे अपने K2 पीक सुनी होगी, ठीक है, K2 पीक। इसको आप बारी बारी से हम काराकोरम, लद्दाख और जांस्कर को देख लेते हैं ओवरव्यू सा, ज़्यादा इनमें पढ़ने की ज़रूरत तो नहीं है। एक्चुअली में यहाँ से ना, जो आपका लद्दाख और जांस्कर है, यहाँ से एक रिवर निकलती है अपने पास, इसका नाम है इंडस। यहाँ से एक रिवर आती है जिसका नाम श्योक रिवर है, जो इसमें इसकी ट्रिब्यूटरी है। मतलब काराकोरम और लद्दाख के बीच में एक रिवर बहती है जिसका नाम है श्योक रिवर, और लद्दाख और जांस्कर के बीच में एक रिवर बहती है जिसका नाम है इंडस रिवर, जो बहुत बड़ी रिवर है। जब रिवर पढ़ाएंगे हम इंडिया आपको, तो उसमें देखना आपकी ये इंडिया में जो है वो इस तरह से मूव करती है। मतलब इन 2 रेंजेस के बीच में ये आपको देखने को मिलेगी। रिवर का नाम है आपके पास क्या है? लद्दाख, सॉरी, इंडस। तो इंडस रिवर आई होप आपने सुना होगा, हिंदी में कहते हैं इसको सिंधु नदी। तो ये कुछ नदियाँ हैं, देखो इस तरह से का डिवीजन है। सबसे ऊपर काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जांस्कर। क्लियर है? अब देखो, इसके बाद अगर मैं काराकोरम की बात करूँ, तो हम काराकोरम देख लेते हैं। देखिए, काराकोरम की अगर मैं बात करूँ आपको, तो काराकोरम रेंज जो है सबसे ऊपर वाली रेंज थी, ये वाली रेंज थी काराकोरम। काराकोरम रेंज में एक यहाँ पे हाईएस्ट पीक है जिसका नाम है, ये सबसे ऊंची चोटी है, इसका नाम है K2। क्या नाम है इसका? K2। तो K2 को, ये आपको जब मैंने कल बताया था, तो मैंने ये भी बताया था आपके पास कि ये हिस्सा यहाँ से, ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है। क्या इसको क्या बोलते हैं आप? POK। दिस इज़ POK। तो K2 यहाँ पे स्थित है, तो POK का पार्ट होगी, ठीक है जी, करंट। लेकिन इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है, इसलिए इंडिया की सबसे हाईएस्ट चोटी क्या है? K2। अब K2 की आप हाइट पूछी जाए आपसे, तो K2 की हाइट अपने पास कितनी है? 8,611 मीटर, ठीक है जी। K2 की हाइट है 8,611 मीटर। और यहीं पे आपको सियाचिन ग्लेशियर भी देखने को मिलेगा, ठीक है जी। सियाचिन ग्लेशियर भी यहीं पे है, इसकी लोकेशन भी यहाँ जैसे, ठीक है जी। तो इस तरह से आप देखोगे कि आपके पास कौन सी रेंज है ये, क्या नाम है इसका? काराकोरम, काराकोरम रेंज। और काराकोरम पास भी यहाँ पे। इसके बाद मैं पासेस भी पढ़ाऊँगा आपको ना, तो वहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे हाईएस्ट पास है इंडिया का, उसको काराकोरम पास बोलते हैं, वहाँ पासेस में देखेंगे। आई होप आपको क्लियर हो गए। और काराकोरम और मैंने क्या बताया नीचे कौन सी रिवर थी? काराकोरम, लद्दाख, है ना। लद्दाख रेंज के बीच में एक रिवर बहती है जिसका नाम है श्योक रिवर। यहाँ से एक रिवर बहती है जिसका नाम है श्योक रिवर, श्योक, ठीक है। और श्योक किसकी ट्रिब्यूटरी है? किस में अपना पानी दे देगी श्योक? ये देगी आपको इंडस को, ठीक है। तो काराकोरम के बारे में इतना याद रखना है। उसके बाद हम आएंगे लद्दाख पे। लद्दाख के बारे में भी खास नहीं है। लद्दाख और उसके बीच में एक रिवर सी फ्लो करती है, अपनी इंडस रिवर है, लद्दाख और जांस्कर के बीच में, ठीक है जी। और लेह का पार्ट जो है वो वहाँ पे स्थित है आपका, किस पे? इंडस रिवर पे। तो होपफुली ये क्लियर होगा आपको। तो लद्दाख और जांस्कर अपने पास, जांस्कर, लद्दाख और काराकोरम हमारे पास क्लियर होगी। ऊपर से नीचे ये हम कहें नॉर्थ वर्ड साउथ वर्ड आपको लगाने को दी जा सकती हैं। सबसे ऊपर आपके पास काराकोरम है, फिर लद्दाख है,
काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जांस्कर। क्लियर है? नेक्स्ट पे मूव करें। अब देखो ये तो हो गया आपके ट्रांस हिमालय का पार्ट। अब इसके नीचे वाले आपके पास क्या है? हिमालयस। इसके नीचे को है हिमालयस। अब हिमालय में सबसे पहले आप लिखो ग्रेट हिमालय, ग्रेट हिमालय, ग्रेट हिमालय। क्या लिखना है आपको? ग्रेट हिमालय, ग्रेट, GREAT, ग्रेट हिमालय। मेरा पेन है थोड़ा काम नहीं करता, तो आपने क्या करना है, इसको लिखते रहना साथ साथ में, ठीक है जी। अब ग्रेट हिमालय का कुछ एक और नाम है, इसको दूसरे नाम से जानता है हिमाद्री। क्या बोलते हैं इसको? हिमाद्री, हिमाद्री, हिंदी में हिमाद्री। तो इसको हिमाद्री भी कहा जाता है, ग्रेट हिमालय भी कहा जाता है, हिमाद्री भी। अब ग्रेट हिमालय जो है आपके पास, ये ऐसी माउंटेन रेंज है, जो ग्रेट हिमालयन माउंटेन रेंज ये है आपके पास, ठीक है। तो ग्रेट हिमालयन रेंज माउंटेन रेंज है, इसकी एवरेज हाइट ही कितनी पता है? 6000 मीटर। मतलब अगर सब पीक, मैंने ये एक पीक, दो पीक, सारी कुछ बड़ी होंगी ना, कुछ बीच में ऊंची पीक्स भी होंगी। जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो आपके पास कौन सी पीक है हाईएस्ट दुनिया की? कौन सी पीक है जो नेपाल में स्थित है? उसका नाम है आपके पास माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट 8850 मीटर के आसपास हाइट है उसकी, ठीक है जी। लेकिन कुछ एक हाइट, कुछ एक पीक होंगी जो 6550 के आसपास होंगी, या 7000 मीटर हाइट होंगी। तो सारी की एवरेज जब लोगे आप ना, तो इसकी एवरेज कितनी आती है अपने पास? 6000 मीटर। तो सारे आप ग्रेटर हिमालयस की हाइट देखो तो एवरेज आपका 6000 मीटर के आसपास इनकी हाइट आती है। अभी आप देखोगे ना, सबसे जो हाईएस्ट पीक्स हैं, सबसे ऊंची चोटी जो है किसी भी हिमालयन रेंज की, वो किस में पाई जाएंगी? ग्रेटर हिमालयस में। एक फंडा आपने याद रखना, जैसे जब नॉर्थ मूव करोगे हाइट बढ़ती रहती है, ठीक है जी। तो ग्रेटर हिमालय जो यूँ कहें कि इनकी हाइट 6000 मीटर है। और मैं अगर बात करूँ सबसे हाईएस्ट पीक क्या है इनमें, हाईएस्ट पीक जो है उसका नाम है आपके माउंट माउंट एवरेस्ट, एवरेस्ट। अब माउंट एवरेस्ट, तो एवरेस्ट साहब थे, इन्होंने आइडेंटिफाई किए, ब्रिटिश थे, ठीक है। इन्होंने देखी तो पहली बार इन्होंने ऑब्जर्व किया इसको, तो इसके इनके नाम पे रखी है। लेकिन इसको ना नेपाल में बोलते हैं सागर माथा। क्या बोलते हैं? सागर माथा। तो नेपाल का नाम क्या है इसका? सागर माथा। तो नेपालीज इसको क्या बोलते हैं? सागर माथा। और वैसे इसको हम किस नाम से जानते हैं? माउंट एवरेस्ट, ठीक है जी, सागर माथा। होपफुली क्लियर होगा आपको ये। और माउंट एवरेस्ट की हाइट की बात करूँ तो माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है? 8848, ठीक है जी, मीटर फ्रॉम सी लेवल। और इसी के साथ ये दुनिया की सबसे क्या है? ऊंची चोटी है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी में किसका नाम आता है? नंबर 1 चोटी है आपके पास माउंट एवरेस्ट। होपफुली क्लियर होगा आपको ये। अब जब इसकी बात करता हूँ मैं ग्रेटर हिमालयस की, तो उत्तराखंड में एक पीक आती है नंदा देवी। उत्तराखंड है हमारा, ये नीचे को थोड़ा सा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हाईएस्ट पीक है नंदा देवी। उसी के साथ मैंने कहा कि आप सिक्किम में एंटर करोगे तो सिक्किम में भी ग्रेटर हिमालयस है, तो वहाँ पे भी एक हाईएस्ट पीक है। उसका नाम क्या है? कंचनजंगा। तो सिक्किम में लिखना आपने कि कंचनजंगा, कंचनजंगा जो है वो ग्रेटर हिमालयस की हाईएस्ट पीक है, ठीक है। सेकंड हाईएस्ट होगी ना ग्रेटर हिमालयस की बात करें। काराकोरम में तो अपने पास K2 थी, लेकिन यहाँ पे क्या है? कंचनजंगा सेकंड है। पहले नंबर है माउंट एवरेस्ट, दूसरे नंबर है कंचनजंगा। तो कंचनजंगा की हाइट है 8598, 98 मीटर, ठीक है। 8598 मीटर जो है सी लेवल से, किसकी? कंचनजंगा की हाइट। होपफुली याद होगा आपको। इसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं। होपफुली ये क्लियर है आपको। मैं इसको ना इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट पे हम ग्रेटर हिमालयस के बाद, देखो आपको साथ में लिखते रहना, नहीं तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, ठीक है। देखो ये राइटिंग तो आपको बिल्कुल समझ नहीं आने वाली, क्योंकि मैं खुद देखो तो मेरे को खुद नहीं आएगी समझ थोड़ी देर बाद ही। तो आपको साथ साथ में नोट भी करते रहना। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। नेक्स्ट है अपने पास, अपने पास कौन सी रेंज खत्म कर ली हमने? यहाँ पे एक मैप सा ड्रॉ करके रख लेते हैं, कुछ ज़्यादा ही छोटा हो गया। किसी की ना ये रफ मैप है, तो आपने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, ठीक है। हल्का सा ड्रॉ कर लो आप इस तरह से। यार इरेज हो गया, रुक जाओ, इसको दोबारा से ड्रॉ कर रहा हूँ मैं। रफ सा मैप है, तो आपने ज़्यादा फीलिंग आपकी हर्ट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं बोलना कि ये पार्ट इंडिया का था, सर ने कहाँ पे ड्रॉ कर दिया। देखो ये आपके पास ग्रेट इंडियन, ठीक है। इसमें सिक्किम, यहाँ पे सिक्किम में आपके पास कंचनजंगा है, और यहाँ पे माउंट एवरेस्ट है, ठीक है। होपफुली ये पता होगा आपको। उसके बाद जब नेक्स्ट आप रेंज देखोगे ना, दिस इज कॉल्ड ग्रेटर हिमालय। उसके बाद ये आपके पास नेक्स्ट आ गई पीर पंजाल।
तो 3 हिस्से में मैंने इसको डिवाइड कर दिया। इसको नंबर 1 मार्क कर लो, कलर चेंज करते हैं इसका। इस नंबर 1 है, ये आपका नंबर 2 है और नंबर 3। तो अब हम नंबर 2 को देखेंगे। जो आपके 2 नंबर की रेंज है, इसको कहते हैं आप, क्या कहते हैं इसको आप, 2 नंबर की रेंज को क्या कहोगे? इसको कहोगे आप मिडल हिमालयाज़, क्योंकि बीच में है। लेसर हिमालयाज़, हिमाचल हिमालयाज़, मेनली हिमाचल हिमालय कहते हैं इसको। तो ये 3 नाम है इसके, ठीक है जी। मिडल हिमालय, लेसर हिमालय, हिमाचल हिमालय, 3 नाम से जानी जाती है आपकी 2 नंबर वाली, ये बीच वाली रेंज है। अब इसमें बात करें, जितने भी आपके खूबसूरत खूबसूरत हिल स्टेशन हैं वो यहाँ पे लाई करेंगे, जैसे कि धर्मशाला, जैसे कि मसूरी, जैसे कि नैनीताल, और क्या है और बताओ, शिमला, ऊपर को और कौन सा हिस्सा है, सारे हिल स्टेशन खूबसूरत यहाँ लाई करेंगे। देखिए मिडल हिमालय की बात करें तो एवरेज हाइट ना इनकी लगभग आप ऐसे मान करो कि 4500 मीटर तक जाते हैं, इतनी हाइट है इनकी, ठीक है जी। 35 से लेकर के 3500 से लेकर 4500 मीटर के आसपास इनकी हाइट जाती है सी लेवल से। नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूँ, अब मैंने कहा कि फेमस हिल स्टेशन यहाँ पे मौजूद है जितने भी हैं, ठीक है, तो ये भी लिख लो आप, सेकंड फैक्टर, हिल स्टेशन है यहाँ पे बहुत सारे। अब ये तो हो गए हिल स्टेशन। और उसके बाद अब जब मैं बात करता हूँ इन स्टेशन सॉरी इस रेंज की, तो इस रेंज को ना अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे ये नेपाल है ना आपका, तो जब ये रेंज ना मेनली आपको नेपाल से, नेपाल में इसका अलग नाम है, नेपाल, ये नेपाल है, तो इस रेंज को आपको अलग नाम से जाना जाता है। जैसे उत्तराखंड में एंटर करती है इसका दूसरा नाम हो जाता है, हिमाचल में इसको अलग नाम से जाना जाता है, JNK में इसको अलग नाम से जाना जाता है। तो ये नाम से आपसे पूछे जा सकते हैं। तो जब ये महाभारत सॉरी जब ये जम्मू कश्मीर में सॉरी जब ये कहाँ पे होती है, यहाँ पे नेपाल में होती है, तो इसको महाभारत कहते हैं। क्या कहते हैं? महाभारत, महाभारत रेंज। महाभारत रेंज कहाँ है? इस मिडिल हिमालय का नाम कहाँ पे है? यहाँ पे नेपाल में। उसके बाद उत्तराखंड में एंटर कर ली, उत्तराखंड में इस रेंज का नाम हो गया नाग टिब्बा या मसूरी रेंज, नाग टिब्बा, नाग टिब्बा, TIBBA टिब्बा। उसके बाद जब ये हिमाचल में एंटर करेंगी, तो जो हिमाचल से उन्होंने कांगड़ा वैली के आसपास देखा होगा, एक खूबसूरत ही आपके पास पहाड़ी है जिसका नाम है धौलाधार, धौलाधार, क्या नाम है इसका? धौलाधार। तो धौलाधार जो है इसका मिडिल हिमालय का नाम है हिमाचल में। जैसे ही ये एंटर कर जाते हैं आपके जम्मू कश्मीर में, तो जम्मू कश्मीर में इसका नाम चेंज होता है, इसको जम्मू कश्मीर में कहते हैं पीर पंजाल, ठीक है। ये इन रेंजेस से मिल करके आपके पास क्या बन रहे हैं? हिमाचल हिमालयाज़, लेसर हिमालयाज़ या मिडल हिमालयाज़, क्लियर है। अब पीर पंजाल जो है इसकी सबसे लंबी रेंज जो है बात करूँ, अब रेंज क्या होती है? देखो एक पीक होती है, आप सभी को पता है, जब बड़ी सारी ऐसे पीक्स आपके पास आ जाएंगे तो उनको आप रेंज कह देते हो सिंपली। वैसे ही पीर पंजाल की रेंज है बहुत बढ़िया ना जी। तो पीर पंजाल रेंज जो है मिडिल हिमालय की सबसे लंबी रेंज है सबसे लॉन्गेस्ट रेंज है, क्लियर है। मैंने कहा यहाँ पे बहुत से हिल स्टेशन स्थित है ना, ये भी लिख लेना आपने, मसूरी है, शिमला है, धर्मशाला है, और जम्मू कश्मीर में एंटर कर जाओ। और ना कश्मीर जो है ना वो ऊपर को है, वो ग्रेटर हिमालयाज़। और अब कश्मीर की बात करें तो कश्मीर की जो वैली है ना एक्चुअली में वो मिडिल हिमालय और इससे पहले जो हमें ग्रेटर हिमालय पड़े थे उसके बीच में लाई करता है, ठीक है जी। यहाँ पे आपको फेमस क्या नहीं इसके नीचे देखने को मिलेंगे ना। चलो यहाँ पे देखो, आप फिलहाल इतना ही नोट कर लो इसमें। आई होप क्लियर होगा आपको। अब हमारे पास बच रहे हैं लास्ट शिवालिक्स। चलो हेडिंग डालो शिवालिक्स, शिवालिक। बहुत नीचे वाले जो सबसे आउटर वाले होंगे तो इसलिए आउटर भी लिख दो इनको, इनका दूसरा नाम है आउटर है ना, बाहर के हैं तो आउटर है। उसके बाद एवरेज हाइट की बात करूँ ना, इनकी तो 1500 मीटर के आसपास है, ठीक है जी, सी लेवल से 1500 मीटर के आसपास होगी। अब शिवालिक की एक खासियत है कि देखिए इस तरह से था ना, वो इंडिया था, इस तरह से रेंजें चली थी, ठीक है जी। ये शिवालिक सबसे नीचे वाले, जब ये शिवालिक्स आपके पास है, जब ये चले जाओ चलते जाओ नॉर्थ ईस्ट में पहुँच गए आप, तो नॉर्थ ईस्ट में शिवालिक्स खत्म हो जाते हैं पहुँचते पहुँचते। नॉर्थ ईस्ट में शिवालिक के स्थान पर आ जाता है आपके पास डुआर्स। क्या आ जाते हैं? डुआर्स। डुआर्स वही होते हैं ना जैसे कि ऐसे करके ढेर होते हैं डुआर्स। डुआर्स पे आप देखा होगा दार्जिलिंग में, आप इसके किसके लिए सूटेबल होते हैं? यहाँ पे आप टी प्लांटेशन करते हो, ठीक है, टी के प्लांट लगाते हैं। इसलिए आसाम में देखोगे आप, दार्जिलिंग के हिस्से में देखोगे यहाँ पर टी प्लांटेशन होती है डुआर्स के ऊपर। तो आपसे अगर पूछा जाए ना शिवालिक्स जो है वो नॉर्थ ईस्ट में किसका रूप ले लेते हैं? डुआर्स का। और डुआर में आपकी टी की प्लांटेशन होती है, होपफुली क्लियर होगा आपको। अब डुआर से मेरे दिमाग में एक फैक्ट आ रहा है कि इससे पहले ना मैंने आपको जब अपने पास कश्मीर पढ़ाया था है ना, कश्मीर में करेवास बनते हैं। क्या बनते हैं? करेवास। करेवा होते हैं ग्लेशियर अपने साथ बहुत सा मटेरियल जो उसको इरोड करके लेके आ जाता है। जब ग्लेशियर अपने साथ बहुत सा मटेरियल इरोड करके लेके आ जाता है ना, तो उसको डिपॉजिट कर देता है, क्ले का मटेरियल होता है बेसिकली वो, है ना।
तो उसको डिपॉजिट कर देगा। अब ग्लेशियर के द्वारा लाया गया ये मटेरियल जो है इसके ऊपर कश्मीर के, क्योंकि बहुत फर्टाइल होता है ये, ठीक है, ये मटेरियल ग्लेशियर के द्वारा लाया जाता है तो ये बहुत फर्टाइल होता है। इसके ऊपर कश्मीर में क्या की जाती है, सैफरन की खेती की जाती है। क्या उगाया जाता है, सैफरन, केसर, ठीक है। और कश्मीर की लोकल वैरायटी जो है सैफरन को, उसको ज़ाफ़रन कहा जाता है, ज़ैफ़रन, ठीक है। तो ज़ैफ़रन जो है लोकल वैरायटी है कश्मीर में, लेकिन सैफरन की खेती किस पे होती है, इन करेवास पे। तो करेवा आपसे पूछा जाता है पेपर में, याद कर लेना आपको। क्लियर है, नोट कर लो इसको, है ना, नोट क्या कर लो इसको, देख के तो नहीं, सुन के लिखते रहा करो, करेवास। क्योंकि मैं फ़ोन पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मेरे पास स्टाइलिश है, ठीक है जी, और इतना अच्छा से काम करता नहीं है फ़ोन पे कि मैं अच्छा से लिख पाऊँ इस पर। तो फुली आप सुन रहे हो, साथ में लिखते भी रहा करो। क्लियर है, मैं इसको फिर से रेज करना पड़ेगा मेरे को ना, शिवालिक्स दोबारा से बनाने पड़ेंगे। मैंने कहा सबसे नीचे वाले होंगे शिवालिक्स, है ना, ये होंगे सबसे नीचे वाले शिवालिक। हाइट भी कम होगी, आउटर हैं सबसे, इनको क्या कह दिया हमने, शिवालिक्स कह दिया, आउटर कह दिया। और शिवालिक में ना यहाँ पे एक ये भी थोड़े ऐसे अनकॉन्सोलिडेटेड से हैं, सबसे यंग है, सबसे बाद में बने होंगे हिमालयज़ में, है ना। तो यहाँ पे आप देखने को मिलेगा ना, ज़्यादा बारिश हो जाए तो यहाँ पे छो बन जाता है, जो लोकल लैंग्वेज आप हिमाचल में ये छो बना देते हैं। क्या होता है इसका मतलब कि अनकंसोलिडेटेड सा मटेरियल है, ज़्यादा बारिश होगी तो नदी नालों की तरह काट दिया जाता है, तो इनको क्या बनता है, उनके द्वारा बनाया गया, तो उसको छो कह देते हैं हम लोकल लैंग्वेज में, ठीक है। तो ये भी बनता है हिमाचल में इसके पास, तो ये भी याद रखना आपको, हिमाचल में इनको छो बनाया जाता है जब नदी बहती है तेज़, तो काट करके निकल जाते हैं इनको। शिवालिक मैंने कहा हाई स्पीड सब 1500 मीटर की हाइट से, मतलब 1500 मीटर के आसपास इनकी हाइट है। अब शिवालिक्स और आपका इसके ऊपर जो रेंज थी, अब क्या नाम था, हिमाचल हिमालयस, उसके बीच में, उसके बीच में क्या बनता है, शिवालिक्स और शिवालिक्स हैं, और जो मिडल हिमालयस है उनके बीच में आपके पास बड़ी बड़ी सी वैलीज़ देखने को मिलेंगी, ऐसे बहुत बड़ी बड़ी वैलीज़ देखने को मिलेंगी, लंबी लंबी वैली। इन वैलीज़ को कहा जाता है दून। तो सबसे बड़ा दून कौन सा है, देहरादून। तो शिवालिक्स और मिडिल हिमालयस के बीच में दून बनता है, देहरादून। आपने सुना होगा, पोंटा दून, पोंटा साहिब हिमाचल में, वहाँ पे दून है, ठीक है, ये आपने सुना होगा, आई एम श्योर। क्यारदा दून सुना होगा, देहरादून तो सबसे बड़ा दून है, सुना ही होगा आप लोगों ने। तो दून बनाया जाता है, ठीक है। तो किसके बीच में बनता है, शिवालिक्स और मिडल हिमालयस के बीच में। ये भी आपसे फैक्ट पूछा जा सकता है, इसको वो नोट कर लेना। दून क्या, लंबी लंबी सी घाटी होती है, ठीक है जी, जो लगभग 30 से 35 किलोमीटर तक फैली होती हैं। तो ये आपके पास दून बना हुआ है, देहरादून। होपफुली क्लियर है, शिवालिक्स भी हमारे कंप्लीट हो गए। तो अभी तक हमने क्या देखा, अब ना हम इसको ना उसके अकॉर्डिंग भी, जैसे कि अगर मैं वर्टिकली इनको कोडने की कोशिश करूँ तो ऐसे भी हम इसको डिवाइड कर सकते हैं कि अपने पास कश्मीरी हिमालयास, फिर पंजाब हिमालयास, है ना, इस तरह से नदियों के उसके ऊपर, जैसे इंडस और किसके बीच में, इंडस और सतलुज के बीच में आपके पास बन गए पंजाब या कश्मीर हिमालयास, है ना। तो वैसे ही सतलुज से लेकर आप नेक्स्ट मूव कर जाओगे काली तक, तो आपके पास कुमाऊँ हिमालयस बन जाएंगे। ये सेकंड डिवीज़न होती है हिमालयस की। तो मैं इसको यहाँ पे नहीं करवा रहा हूँ, ठीक है। तो आपके लिए जितनी से ज़रूरी है उसको आप ढंग से देख लेना एक बार। अब यहाँ पे एक फैक्ट है कि कुछ एक प्रजातियाँ पाई जाती हैं, कहाँ पे पाई जाती हैं सर ये मैम, ये जैसे कि हिमालयस में बहुत सी आपको बस कास्ट रहती हैं, कास्ट बोले तो शेड्यूल्ड ट्राइब्स रहते हैं। ट्राइब्स कौन से होते हैं, वो लोग जो होते हैं जो कि एक जगह से दूसरे का माइग्रेट कर जाते हैं, ट्रांस ह्यूमन्स करते हैं। सबसे पहले आपके पास ऐसा गद्दी ट्राइब है हिमाचल का, बकरवाल है आपके जम्मू कश्मीर के, गुज्जर भी हैं आपके पास, कभी थोड़े जम्मू में पाए जाते हैं या फिर हिमाचल में भी देखने को मिलेंगे आपको। फिर आपके पास भोटिया ट्राइब है, आप उत्तराखंड की है। तो 3 ट्राइब यहाँ पे रहती है मेनली, आपको याद रखना, हिमाचल हिमालयस में ना। गद्दी जो कि एक स्थान से दूसरे स्थान माइग्रेट करते हैं, कहाँ की, हिमाचल की है ये ट्राइब। बकरवाल जम्मू कश्मीर की है, जे की। गुज्जर, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट वी हैव गुज्जर जे में भी देखने को मिलेंगे आपको, हिमाचल के पार्ट में भी देखने को मिलेंगे। अगर नेक्स्ट बात करूँ मैंने कहा कि भोटिया है ना, भोटिया ट्राइब कहाँ की है, जम्मू सॉरी उत्तराखंड की ये ट्राइब है, उत्तराखंड की। और आप ये देखो, जो भोटिया ट्राइब है ना, ये क्या करते हैं, ट्राइब देखो बेसिकली ना, ये माइग्रेट करते हैं सर्दियों में अपने, जो है वो, ये सर्दियों में जैसे गर्मी आएंगी तो हाई रीजन में चले जाएंगे, जहाँ पे ग्रास लैंड्स हो गए, वहाँ पे घास वगैरह चराएंगे अपने मवेशियों को। और जैसे सर्दी होगी वहाँ पे बर्फ़ पड़ेगी, तो इनके लिए माइग्रेट करना एक क्या है, एक इनकी मजबूरी है। तो ये माइग्रेट कर जाएंगे अपने जानवरों के साथ, जो इनों पशु होंगे, ठीक है, उनके साथ माइग्रेट कर जाएंगे। माइग्रेट कर जाके नीचे वाले हिस्सों में आकर रहेंगे, फिर जब गर्मी आएंगी फिर वापस चले जाएंगे। तो भोटिया ट्राइब की जे की, ये जिन जिन ग्रास पे माइग्रेट करती है, जो इनके पहाड़ों में जब माइग्रेट करती है तो ग्रास होता है, बहुत बड़ा घास होता है, तो इनको बुग्याल कहते हैं। क्या कहते हैं, बुग्याल। तो ये याद रखना है, बुग्याल जो है
वो इनके ग्रासलैंड है, इनके भूटिया जो उत्तराखंड वाले, बाकी का नहीं है लेकिन इनका है, ठीक है, इनका आपने याद रखना है। तो बुग्याल ग्रासलैंड्स में कौन माइग्रेट करके रहता है? भूटियाज ट्राइब, ठीक है जी। कहाँ की ट्राइब है? जम्मू कश्मीर की। होपफुली आपको यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। नेक्स्ट देखेंगे आप, अब देखो पहाड़ हैं। अब पहाड़ों को क्रॉस करने के लिए आपको क्या चाहिए? बहुत से पासेस चाहिए होते हैं, ठीक है। रिसेंटली तो हम क्या करें, पहाड़ों के बीच में से टनल बना रहे हैं ना, लेकिन एंशियंटली आपको एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पे क्रॉस करना है तो आपको बहुत सी क्या चाहिए होते हैं? पासेस चाहिए होते हैं, दर्रे चाहिए होते हैं। हिंदी में दर्रे बोलते हैं, पासेस बोलते हैं। अब चाइनीज़ लैंग्वेज देखो तो कहीं कहीं ला सुन लिखा होगा, जैसे उमलिंग ला, बारह ला चला, तो ला का मतलब भी पास होता है, जो आपके तिब्बतियन लैंग्वेज है, ठीक है। तो देखो पहाड़ कहाँ पे मेनली आपको इस रीजन में देखने को मिलेंगे पहाड़, ठीक है, इस वाले हिस्से में। तो ज़्यादातर जो आपके पास पासेज होंगे वो भी यहीं लाई करेंगे, इस वाले रीजन में, क्योंकि यहाँ पे तिब्बत पड़ता है ना, ठीक है जी। तो कभी इंशनली यहाँ पे तिब्बत को जाना हो, जैसे यहाँ पे शिपकी पास है, तो वो यहाँ से तिब्बत वाले लोग हिमाचल में एंटर करते, हिमाचल वाले लोग तिब्बत में जाते थे इंशनली व्यापार करने के लिए। वही यहाँ पे जैसे कैलाश मानसरोवर झील है यहाँ पे, तो हम क्या करते थे, हम क्या करते, धार्मिक यात्रा होती थी तो उत्तराखंड के यहाँ से हमने पास बना दिया कि यहाँ लोग जा सकें, ठीक है। वैसे ही लहासा तिब्बत का यहाँ पे स्थित है, तो अरुणाचल से एक पास होगा, ठीक है, वो यहाँ जाने के लिए होगा। सिक्किम से पास होगा जो यहाँ जाने के लिए होगा। तो हमने किए पासों, उन पासेस को यूज़ किया, उन दर्रों को यूज़ किया एंशियंटली एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए। अब देखो, हम इन पासेस को इंडिविजुअली एक एक करके स्टेट वाइज पढ़ते हैं। सबसे पहले देखो, सबसे पहले आपके पास यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में ये आपका सॉरी यहाँ पे ना पीर पंजाल रेंज है, मैंने पढ़ाया था आपको, यहाँ पे पीर पंजाल रेंज है। तो पीर पंजाल रेंज के साउथ में रह जाता है आपका जम्मू, क्या रह जाता है? जम्मू। यहाँ पे जम्मू रह जाता है, ऊपर को आपका श्रीनगर हो जाता है। तो दो पास आपको, देखो जम्मू से श्रीनगर जाना है तो आपको यूनिडा पास, आपको पास चाहिए भाई साहब। अब वो जो पास जम्मू को श्रीनगर से कनेक्ट करता है, ठीक है, उस पास का नाम है, दो पास है मेनली आपको याद करने को, ठीक है। यहाँ से एक पास ये है, एक पास ये है। तो जो ये वाला पास है इसका नाम क्या है? जो ये पास है इसका नाम है अपने पास बनिहाल पास, बनिहाल, ठीक है जी, इसका नाम है बनिहाल। अब बनिहाल से जब यहाँ बात करूँगा, दूसरा पास ये है, जहाँ आपने जम्मू से जाना श्रीनगर ही है, तो आपको दूसरा पास है पीर पंजाल पास। पीर पंजाल रेंज है ना यहाँ पे, तो पीर पंजाल पास, ये दूसरा पास हो गया आपके पास। अब देखो ये जो आपका हिस्सा है ना, ये मैं क्लियर कर रहा हूँ इसको, आई होपफुल आपने नोट कर लिया होगा, आई होप आपने। यहाँ पे मैंने कहा कि ये सारा किसका पार्ट है? ये पीओके है। तो मान लो अगर आपको अब श्रीनगर से पीओके की तरफ को एंट्री लेनी है, तो यहाँ पे एक पास आपको क्रॉस करना पड़ेगा। इस पास का नाम है वुर्जिल पास, बुरजिल पास, बुरजिल पास, ठीक है जी। उसके बाद देखो ये पीर पंजाल चला गया, ये आपके श्रीनगर से आपको कहाँ पे कनेक्ट कर रहा है? यहाँ पे किशन गंगा वैली कहते हैं इसको, या फिर इसका नाम गिलगिट लिख लो आप, गिलगिट, गिलगिट यहाँ पे बल्टिस्तान, गिलगिट बल्टिस्तान का पार्ट है ये। ठीक है, ये गिलगिट बल्टिस्तान का पार्ट है। अब नेक्स्टली देखो यहाँ से गिलगिट, आपको श्रीनगर से गिलगिट जाना है तो आप इस पास को, वर्जिल पास को यूज़ कर लोगे। नेक्स्ट है अपने पास यहाँ से, ठीक है। अब श्रीनगर से आपको ये लेह के साइड को जाना है, तो यहाँ भी पहाड़ है बीच में बहुत बड़े बड़े, ठीक है, तो ये भी आपको पास की ज़रूरत पड़ जाएगी। तो नेक्स्ट पास आप जब श्रीनगर से लेह की ओर जाओगे तो एक पास यहाँ पे आपको यूज़ करना पड़ेगा। उस पास का नाम क्या है? इस पास का नाम के पास क्या नाम है? इस पास का जो जिला, जो जिला पास, ठीक है जी। तो आपको कितने पास हो गए? मैंने कहा आपके जम्मू से आप श्रीनगर जाओगे तो एक बनिहाल पास यूज़ करोगे, एक पीर पंजाल पास यूज़ करोगे। श्रीनगर से आप गिलगिट की तरफ जाओगे तो आपके पास कौन सा पास है? इस पास का नाम क्या है? इस पास का नाम है बोरजिल पास। लेह की तरफ जाओगे तो जोजिला पास। अब मैं इनको इरेज कर रहा हूँ, फिर ऊपर यहाँ पे काराकोरम में देखेंगे कौन सा पास है। होपफुली के लिए इस साइड को तिब्बत है। अब मैं इनको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, मैं इनको इरेज कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट देखो, जब आप यहाँ पे, तो यहाँ पे सबसे हाईएस्ट पास है, इसका नाम है काराकोरम पास। क्या नाम है इसका? काराकोरम पास, सबसे हाईएस्ट पास है, ठीक है। इस समय को तिब्बत, ऊपर को तिब्बत का पार्ट है या चाइना का पार्ट है? चाइना का, ये एक्चुअली में सिंजियांग प्रोविंस है ना, सिंजियांग प्रोविंस। उइगुर मुस्लिम सुने होंगे आप लोगों ने, जिन पे चाइना बहुत अत्याचार करता है, वो इसी रीजन में रहते हैं, ठीक है। इसको चाइना को, काराकोरम पास इंडिया से चाइना को कनेक्ट करता है। अब जब मैंने आपको कल बताया तो मैंने कहा यहाँ से हल्का सा पार्ट आपका अफगानिस्तान इंडिया के साथ शेयर करता है। 106 किलोमीटर का ये टोटल लेंथ थी। तो यहाँ पे भी ना एक पास है इस जंक्शन पे, यहाँ पे इंडिया है, ऊपर को चाइना है, और यहाँ पे अफगानिस्तान है। तो यहाँ पे जो पास है इसका नाम है मिंटका पास। क्या नाम है इस पास का? मिंटका पास। तो मिंटका पास किसको कनेक्ट कर रहा है? ट्राई जंक्शन पे है, ऊपर को चाइना है, इस तरफ को आपके पास अफगानिस्तान है, नीचे को गया है
नीचे को इस तरफ, सॉरी इस तरफ को इंडिया है। तो 3 ट्राई जंक्शन पे आपको मिंटका पास देखने को मिलेगा। आप कुछ याद नहीं करना तो ये ज़रूर याद कर लेना मिंटका पास को, ठीक है जी। 3 जंक्शन पे, क्योंकि 3 कंट्रीज़ के जंक्शन पे, ट्राई जंक्शन पे। यहाँ पे एक अगहिल पास आता है, अगहिल पास, वो सिंजियांग को कनेक्ट कर रहा है, ठीक है जी। ये ऊपर चाइना के हिस्से को, नीचे वाले अपने पास किसको क्या कहेंगे, लेह का हिस्सा ना, लद्दाख, लद्दाख को कनेक्ट कर रहा है। होप क्लियर होगा, इसको मैं फिर से रीज कर रहा हूँ अपने पास से। जब आप इस तरह मूव कर जाओगे, ठीक है, यहाँ पे आपको एक पास देखने को मिलेगा जिसको कहते हैं आप, दुनिया का सबसे हाईएस्ट मोटरेबल पास है, इंडिया का सबसे हाईएस्ट पास, ठीक है जी। इसका नाम है, दुनिया का बोलते हैं वैसे तो उसको, है ना, उमलिंगला पास, उमलिंगला पास। क्या नाम है पास का? उमलिंगला पास। पास का नाम है उमलिंगला पास। देखो यहाँ से मूव कर रहे हो ना आप, ठीक है। तो आप जब उमलिंगला पास जो यहाँ पे स्थित है, और ये हाईएस्ट क्या है, हाईएस्ट मोटरेबल पास है, मोटर एबल पास, ठीक है जी। हाईएस्ट मोटरेबल पास यहाँ पे स्थित है उमलिंगला पास। अब उमलिंगला पास हो गया आपके पास। अब जब आपको यहाँ से ना, लेह से, लेह लद्दाख से हिमाचल, नीचे हिमाचल है, यहाँ पे बीच में रेंजेस हैं, ठीक है, जांस्कर है यहाँ पे आपके पास है। तो इन रेंजेस को क्रॉस करने के लिए आपको पास चाहिए होता है। तो आप जब हिमाचल से जाने की कोशिश करोगे लेह की तरफ को, तो आपको यहाँ पे बारालाचा पास देखने को मिलेगा हिमाचल में। इस पास का नाम है बारालाचा, ला पास ही होता है, ठीक है जी। तो बारालाचा हिमाचल को कैसे कनेक्ट कर रहा है, लेह से। अब हिमाचल में अगर आप घूमे हो मनाली की तरफ को, तो आपने रोहतांग पास जरूर सुना होगा, ठीक है। यहाँ पे है रोहतांग पास, थोड़ा सा ऊपर है पर नीचे बन गया थोड़ा सा ना, इसको कहते हैं रोहतांग पास। रोहतांग पास, जो रोहतांग पास है आपका, ये हिमाचल में मनाली को किसके साथ कनेक्ट करता है, ऊपर को मनाली, और यहाँ पे हिमाचल की एक और डिस्ट्रिक्ट है, इसका नाम है, ठीक है, इसका नाम है रोहतांग पास। रोहतांग पे इसको किसको कनेक्ट कर रहा है, कुल्लू को, कुल्लू मनाली को, आपके पास लाहौल एंड स्पीति से। तो लाहौल एंड स्पीति हिमाचल की एक डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है जी। तो ये कुल्लू मनाली और लाहौल स्पीति को कनेक्ट कर रहा है आपके पास कौन सा, रोहतांग पास, ये पूछा जाता है रोहतांग पास। इसकी इसी पे ना, इसकी नीचे आपकी कौन सी टनल बनी, अटल टनल, जो कि फेमस अटल टनल, आप इसके फोटोज़ भी देखते होंगे आप नेट पे। वो अटल टनल यहीं पे रोहतांग पास में ही बनी हुई है, 9 किलोमीटर की टनल लगभग, ठीक है जी। और जिसने हमने ईजिली कनेक्टिविटी हो गया, एक्सेस हो गया आपके पास, आप कुल्लू मनाली से लाहौल स्पीति ईजिली जा सकते हो। होपफुली क्लियर होगा। ये हमारे मेनली पास खत्म हो गए, हिमाचल, अब हम उत्तराखंड में मूव करते हैं कि अगला पहाड़ी राज्य कौन सा है हमारा, उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में अपने पास है नीति पास, इस पास का नाम है नीति पास, नीति पास, माना पास, ठीक है जी, माना पास, और लीपू लेखला पास, लीपू लेक पास, लीपू लेक पास, लीपू लेक पास। अब लीपू लेक पास जो है ये भी ट्राई जंक्शन पे, इंडिया, तिब्बत या चाइना, ठीक है जी। और नेक्स्ट वी हैव नेपाल। तो जब यात्रा करते थे ना कैलाश की, तो यहाँ से यूज़ करते हैं इसको, जब कैलाश जाना हो तो इस यहाँ से यात्रा के लिए यूज़ किया जाता था एंशली, ठीक है जी। होपफुली क्लियर होगा। ये उत्तराखंड के हो गए ज़रूरी से कुछ है। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखो, यूपी है, बिहार है, ये तो सारे मैदानी है। नेपाल बहुत पहाड़ी है, तो नेपाल के तो हम पढ़ने जा नहीं रहे। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ सिक्किम में। अब सिक्किम अपने पास पढ़ते हैं। सिक्किम में कुछ पास है यहाँ पे, तो सिक्किम के पास आपको याद रखना है, यहाँ पे सिक्किम में पास है ये, सिक्किम में पास है यहाँ पे। इस पास का नाम है नाथुला। सिक्किम में 2 पास याद रखने आपको, नाथुला और जलेपला। क्या नाम है, इसको नाथुला है, ये जलेपला है, जलेपला, ठीक है। नाथुला और जलेपला कहाँ पे है, सिक्किम में स्थित है। और नाथुला जो पास है या जलेपला पास, ठीक है, ये भी ट्रांजैक्शन पे है। ये किसको कनेक्ट कर रहा है, इंडिया है, भूटान है, और सॉरी ये भूटान ही है ना सिर्फ को, हाँ ये भूटान ही तो है, ये भूटान है, और नेक्स्ट है आपके पास चाइना। तो 3 कंट्री को कनेक्ट कर रहा है आपका जलेपला पास। तो ये भी ट्राई जंक्शन पे है, ठीक है जी। तिब्बत को ये किसको कनेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे रख लो इसका ना। तो ये अपने पास ऊपर को चाइना है, इस साइड को इंडिया है, और इस तरफ को भूटान है।
तो ये भूटान है अब, है ना। तो 3 कंट्री को कनेक्ट कर रहा है, क्या नाम है इसका भी, जलेपला पास, ट्राई जंक्शन पे जलेपला, ला ही बोला करो, है ना, पास वैसे भी ला पास एक ही होता है, क्लियर है। अच्छा जी, इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट की बात करूँ तो आप ना इसके बाद अरुणाचल में चले जाते हैं। अरुणाचल में यहाँ पे 2 पास हैं, एक एक बॉम पास, बॉम डीला पास लहासा जाने के लिए यूज़ किया जाता था अरुणाचल में, बॉम पास, ठीक है जी। अब एक यहाँ पे ना सबसे ज़रूरी पास है, उसी को नोट कर लेना आप, बाकी पासेस तो वैसे बहुत है, लास्ट में आपको फाइल, लास्ट में ना मैंने एक फाइल इसमें लगाई हुई, तो आप वहाँ से देखते रहना कौन से पास कहाँ पे है। अब मैं लास्टली बात करूँ तो अपने पास यहाँ पे इस बॉर्डर पे एक पास है, इस पास का नाम है, जो ये बॉर्डर पे स्थित है ना पास, ये पास ट्राई जंक्शन पे नीचे को म्यांमार है, इस तरफ को इंडिया है, ऊपर को चाइना है, तो इस पास का नाम है डिफू पास, डिफू पास। डिफू पास भी ट्राई जंक्शन में अरुणाचल में स्थित है, किसको कनेक्ट कर रहा है, म्यांमार को इंडिया से और ऊपर को चाइना से। तो ये कुछ एक पासेस थे, ज़रूरी पास हैं, इनको आपने याद रखना है, ठीक है। ज़्यादा मैंने पासेस नहीं कराई क्योंकि बहुत पहाड़ हैं यहाँ पे, ठीक है, तो हर पहाड़ में बहुत से पासेस हैं, लेकिन ये कुछ एक ज़रूरी पासेस थे, इनको मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। होपफुली आप इनको जो है वो देखेंगे। देखो अभी तक आपने क्या देखा, ओवरव्यू, ये सारा पहाड़ी हिस्सा है ना, देखो सारा पहाड़ी हिस्सा है। अब मैंने कहा कि जब नॉर्थ ईस्ट में एंटर करता है ना ये, तो नॉर्थ ईस्ट में हमने इनको पढ़ते हैं हम लग से हिल में, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में इसको बोलते हैं डाफला हिल्स, ठीक है, अपने पास मीरी हिल्स, अबोर हिल, मिशमी हिल, ठीक है। तो ये सारे हिल्स कहाँ पे, यहाँ पे लिख लो इनको, डाफला हिल, डाफला, मीरी, अबोर और मिशमी, वहाँ के ट्राइब हैं कुछ, उनके नाम पे ना ये हिल्स का नाम रखा गया, तो ये सीक्वेंस में याद रख पूछा जा सकता है। अब देखो यहाँ से ना ये टर्न कर लेते हैं, ईस्ट पर टर्न कर ले जाते हैं आपके, कौन से, जो ये क्या थे, हिमालयस थे ना, तो यहाँ पे भी रेंजेस बनती हैं, पटकाई बूम है, फिर नागा हिल है, मणिपुर हिल है, फिर लुशाई हिल है ना। तो ये कुछ एक है, इसको पटकाई बूम कहते हैं, इसको आपके पास नागालैंड हिल, नागा हिल कहते हैं, ये आपके पास मणिपुर हिल है, इसको लुशाई, जो मेघालय का पास लुशाई है ना, हिल्स कहते हैं। तो ये क्या सारी, ये हिल्स भी एक्सटेंशन है किसकी, इसके हिमालयस के पार्ट की। फाइनली आप देखोगे जब मैं आपको लक्षद्वीप या वो पढ़ाऊँगा ना, सॉरी अंडमान निकोबार पढ़ाऊँगा, तो मैं बोलूँगा कि अराकान योमा यहाँ पे उसकी एक्सटेंशन है वो, तो ये सारे क्या हैं, ये पार्ट है हिमालयस की। हिमालय मूव कर जाता है ना, ऐसे टर्न करता है नामचा वर्मा के पास, इस प्लेस का नाम है नामचा वर्मा, नामचा वर्मा, नामचा वर्मा, नामचा वर्मा के पास से स्लाइटली बेंड कर जाता है, नामचा वर्मा के साथ मूव कर जाएगा, ठीक है जी। मूव करेगा इस तरफ को। अब देखो ये हो गया क्लियर है ना, तो आपको ये भी याद रखना है कि नॉर्थ ईस्ट में इनको पूर्वांचल हिमालयस कहते हैं, ये मैं बताना भूल गया था उसको, क्योंकि ये आप जब लॉन्गिट्यूडली डिवाइड करना तब आना था इसने। तो पूर्वांचल हिमालयस आपके कहाँ पे, नॉर्थ ईस्ट में कहते हैं इनको, है ना जी। और कौन सी रीजन, डाफला है, अबोर है, आपके पास मिशमी है, ठीक है, एंड में मिशमी आती है, सबसे पहले डाफला, तो ये सीक्वेंस भी याद रखना है आपको। फिर मैंने कहा कि मणिपुर में जब ये इस तरफ मूव कर जाती है नीचे को, तो फिर इनके हिल्स का नाम अलग अलग हो जाता है, जैसे कि पटकाई बम है आपके पास, नागा हिल्स है, मणिपुर हिल है, और लुशाई है, ठीक है जी। होपफुली क्लियर होगा आपको हिमालय, और पासेस भी हमने एक बार देख लिए। ये मेन पास है, मैंने इनको यहाँ पे लगा दिया, आपको यहाँ से देख लेना है, ठीक है कि जो जिला पास करा दिया मैंने, बुरसिल पास करा दिया, काराकोरम में आगे है, ठीक है जी। और अपने पास ये चांसला यहीं पे आपके उमलिंगला पास भी है, जो हाईएस्ट मोडल बारालाचा, यहाँ पे नीचे को रोहतांग है, ठीक है, बनिहाल करवा दिया आपको, माना पास है, नीति पास है, लिपू लेक पास करवा दिया आपको, है ना। कुछ शिप के पास में भूल गया था करवाना, तो ये यहाँ पे याद करना। इस तरफ तिब्बत को ना जब एंटर करती है आपकी सतलुज रिवर, शिपकी से एंटर करेगी, ठीक है जी, तो शिपकी पास हम तब देखेंगे, सतलुज कब एंटर करवाऊंगा तो याद रखना हिमाचल में स्थित है ये। उसका नाथुला पास है, ठीक है, जलेपला पास है, देन वी है बमला पास है, बमडीला पास है, ये बता दिया मैंने। फिर यहाँ पे दीफू पास ही छोटा सा दिख रहा है, तो ज़रूरी पासेस हैं सारे, आपको याद कर लेने। ओके, होपफुली आपको यहाँ से कुछ सीखने को मिलेगा। अगली वीडियो में हम इंडियन प्लेन्स को करेंगे, आपको रिवाइज़ करना है मल्टीपल टाइम, क्योंकि बहुत से फैक्ट्स हैं, ठीक है। एक बार आपने हल्का सा मैप लेके चलें साथ में, जब भी पढ़ें मैप ज़रूर साथ में रखें। और अगली क्लास में हम इंडियन प्लेन्स को करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।